हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और इवनिंग के बज रहे होंगे शाम के 4। परी को मैंने भेज रखा है ट्यूशन। लड्डू को अभी सुलाया है। वो बड़ी मुश्किल से आजकल नींद लेता है, तो अभी वो आधा 1 घंटा तक तो मेरी उम्मीद है कि अभी सोएगा। वो 1 घंटे तो आराम से सो ही लेगा। तो उतने में जितना मेरा काम है एक्स्ट्रा वो सारे मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। अभी मैंने आज लॉन्ड्री का काम किया था दिन में। तो अभी जो लॉन्ड्री के काम तो आसान होता है, बट वो जो मेन काम हो जाता है लास्ट का, वो होता है कपड़ों को तय करके उनकी अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करना। तो ये देखिए मैं कपड़ों को कर रही हूँ तय यहाँ पे। चलिए फटाफट कपड़ों को तय करके अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। कपड़ों को तय करने के बाद का जो काम होता है वो है प्रेस करने का काम। भी एक अहम भूमिका निभाता है। और लॉन्ड्री के जिस दिन लॉन्ड्री करती हूँ उस दिन तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्रेस। और प्रेस भी मैं कोशिश करती हूँ जो भी डेली बेसिस के कपड़े होते हैं वो मैं हाथों हाथ कर लूँ। मैं बाद के भरोसे में नहीं छोड़ूँ, क्योंकि फिर ऐसे क्या होता है ना कि आप हाथों हाथ, जैसे आज लॉन्ड्री करी, आपने लॉन्ड्री का काम किया और हाथों हाथ आप कपड़े प्रेस कर लेते हो ना उसी दिन, तो उससे जो प्रेस है वो बहुत ही आसानी से और जल्दी और बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट वाली प्रेस होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे मेरे जो प्रेस का काम है वो कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर क्या है कि हम इकट्ठे करके रखते चले जाते ना, तो एक तो आपका काम बढ़ता रहता है और ऊपर से फिर जो कपड़ों में सलवटें और ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन लॉन्ड्री करूँ, मतलब जिस दिन कपड़े धोऊँ, जो भी थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो मैं घर पे ही प्रेस कर लेती हूँ। वैसे तो पहले बाहर में प्रेस करने के लिए देती थी, बट जब से लॉकडाउन पड़ा था 2020 में, तो उसके बाद से मैं घर पे ही प्रेस करती थी उस टाइम पे, क्योंकि बाहर सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था तो बाहर कोई साधन था नहीं। फिर तब से जो आदत हुई है ना, तो तब से एकदम प्रैक्टिस ही हो गई है। तो फिर कपड़े प्रेस करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। और बच्चों के और मेरे कपड़े जो थोड़े से न्यू कपड़े होते हैं उसे मैं प्रेस कर लेती हूँ। बट जैसे जो डेली बेसिस के कपड़े होते हैं उसे अगर आप सुखाते हो, अच्छे से फटकार के सुखाते हो और हाथ उतार के अगर आप तय करके अपनी अपनी जगह पर रख देते हो ना, तो फिर उन्हें भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं लगती है। वो भी आपको मतलब जिस तरीके आप तय करोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल प्रेस किया हुआ है। आपकी 1-2 आदत है जिन्हें आप सुधार करके जो घर के डेली बेसिस के जो डेली रूटीन है आपका, उसमें बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट मतलब फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप प्रॉपर ध्यान रखते हो ना, तो फिर आपका जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए मेरे प्रेस के कपड़े भी हो गए हैं और उसके बाद प्रेस भी हो गए हैं कपड़ों में। उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो मैं आज बना रही हूँ मिर्ची। और ये मिर्ची अगर आप बनाओगे ना इस तरीके से, अगर आप ऐसे बना के रख देते हो ना, तो ये अचार की तरह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, बिल्कुल ही आसान रेसिपी है इसकी, मतलब बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक नॉर्मल सी मतलब जो इतने भी मसाले आप सब्ज़ी में यूज़ करते हो, गरम मसाला, धनिया, हल्दी छोड़ के, नमक, लाल मिर्च, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है। इसमें थोड़ा सा सरसों ऑयल मैंने डाल लिया है। उससे क्या है, मसाले थोड़े से चिपके हुए रहेंगे, फैलेंगे नहीं जब आप इनमें मिर्चियों में भरोगे। तो मिर्चियों को बीच में से आपको हल्का हल्का सा चीरा लगा लेना है और उसके बाद इनको मसाले जितना भी आपने काटा है, मतलब जो मसाला आपने बनाया है उसको हल्का हल्का इसमें भर लेना है। चाहे तो आप बेसन के भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ बहुत ही इजी वाला काम करती हूँ, तो मैं इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। तो एक एक करके सारे मसाले मिर्चियों में हम भर लेंगे।
उसके बाद नॉर्मल सी आपको कोई भी कढ़ाई ले लेनी है जिसमें आप बनाते हो सब्ज़ी वगैरह, जो भी कढ़ाई आप यूज़ करते हो उसमें, चाहे आप सरसों तेल, ऑलिव ऑयल या फिर रिफाइंड, जो भी आप तेल यूज़ करते हो उसको नॉर्मल सा डाल लीजिए। जितना आप सब्ज़ी में डालते हो उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना है। और उसके बाद इसमें जब वो हल्का सा गुनगुना हो जाए तो आप इसमें इस तरीके से मिर्चियों को डाल दीजिए और गैस को बिल्कुल आपको स्लो कर लेनी है। सारी मिर्चियों को इस तरीके से डाल लेना है आपको और गैस को बिल्कुल स्लो कर लेना है और इसको धीरे धीरे आपको ढक के पकाना है। और बीच बीच में आपको ढक्कन हटा करके इस तरीके से चलाना भी है, क्योंकि नहीं तो फिर सब्जी जो आपकी मिर्ची है वो एक साइड से जल जाएगी और दूसरी साइड से पकेगी नहीं। तो आपको यहाँ पे मतलब एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की जो स्लो है वो गैस है वो बिल्कुल आपको स्लो रखनी है। और उसके बाद वही एक तरफ मेरी जो अचार थी वो बन रही थी, मतलब जो सब्ज़ी में मिर्ची की बना रही थी वो बन रही थी। रियली गाइस खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, बनने में बहुत जितना आसान है खाने में उतना ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। चाहे आप कोई सब्ज़ी, किसी दिन क्या होता है कि टाइम नहीं होता और सब्ज़ी वगैरह बनाने की, या फिर किसी दिन थक जाते हो आप ज़्यादा काम करके, तो ऐसी चीज़ें एक चीज़ बना के आप रख लो स्टोर करके फ्रीज़र में, ताकि कभी भी आपको रोटी खाने की भूख लगी हल्की फुल्की तो आप पराठे या रोटी सेक के, आप सब्ज़ी ना हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो बस सब्ज़ी एक तरफ बन रही है, साथ में हो जाएंगी दही और फटाफट कर रही हूँ मैं रोटियों का काम। तो ये देखिए मेरी बनने के बाद कितनी अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बस मैंने सब्ज़ी को भी, जितनी देर में मेरी रोटियां बन रही हैं उतनी देर में मेरी जो रसोई का काम है वो भी हाथों हाथ निपटा लूँगी। तो वही जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था, आप भी लोगों की 1-2 हैबिट्स अगर आप लोग सुधार लेते हो ना, तो उतने से आपका जो काम है डेली बेसिस का वो बहुत ही ईजी और आसान बन जाएगा। जैसे कि जितनी देर में मेरी रोटियां सिकती हैं ना, उतनी देर में मेरी जो किचन क्लीन है, वो स्लैब जो काउंटर क्लीन है वो मेरा क्लीन हो जाता है। तो मुश्किल से मुझे रसोई में अगर आती हूँ तो 15 से 20 मिनट में मेरा जो रसोई के जो क्लीनिंग का काम है रोटी वगैरह का, वो 15 से 20 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों के साथ एक वीडियो और शेयर करनी थी। ये वीडियो देखो, ये धारूरा में एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ की एक वीडियो है। तो रेवाड़ी में ये इनका डांस कंपटीशन हुआ था, मेरी सिस्टर वहाँ पढ़ती है, तो ये रेवाड़ी में इनका डांस कंपटीशन हुआ था। तो वहाँ पे इन लोगों की मतलब सारी दूर दूर से सारे इन्होंने सभी ने पार्टिसिपेट किए थे, जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं। तो मेरी बहन ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत ही अच्छा, ऐसा अगर आप लोग सोचते हो कि गवर्नमेंट स्कूलों में कोई एक्टिविटी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो गवर्नमेंट स्कूल में बस हिंदी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है। नहीं तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हम खुद वहाँ के पढ़े हुए हैं। बहुत ही क्यूट वाला इन लोगों ने सॉन्ग पे 3 सॉन्ग को मिक्स करके उन पर डांस किया था। और मैं सॉन्ग ज़रूर डालती बट कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैं सॉन्ग को यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें। तो बस फ्रेंड, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।